सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राइटिंग यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साउंड क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकू है नहीं होता ना, चुकू हूं थोड़ी ना होता है कहीं पे नहीं होता। चुका है, चुकी है, चुका हूं। आकाश चुकू हूं मत लिखना, ठीक है। चलिए आगे हम स्टडी करते हैं अब इसका एक्टिव फार्मूला। एक्टिव, तो एक्टिव क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव स्टडी करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये लेना होगा ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। अब यहां पर विशेष निर्देश आप लोग को, ये क्लाउड में देखिएगा सभी भाई, इसको लिखना नहीं बोलना है आप लोग को। आई, वी, यू और दे बोला जाए तो प्लूरल के साथ किसका यूज होगा? हैव का। और ही, सी, इट, नेम इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। आई, वी, यू, दे के साथ किसका प्रयोग होता है? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, क्लियरली सभी को दिखाई देगा। जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उसके लिए है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं का। ठीक है, सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। यहां पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वह, इस बार सी में ले लेते हैं, वह खाना बना चुकी है। भाई खाना खाना जरूरी थोड़ी ना हर बार। ठीक है, वह खाना बना चुकी है। परफेक्ट अब आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब इसमें उस कामों को लिया जाता है जो कि पूर्ण हो चुका है। समझ में आ गया? परफेक्ट से ही पता चल रहा है। वह खाना बना चुकी है, तो देखिए लास्ट चुकी है तो वह का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे? सी, है ना, आपको साउंड को देखना है भाई। ठीक है, ये हो जाएगा सी। हैव हैज में किसका प्रयोग किया जाएगा? हैज का। सी हैज बनाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? खाना बनाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? कुक। थर्ड फॉर्म है तो कुक्ड। सी हैज कुक्ड फूड। और कुछ दिया है, वह खाना बना चुकी है। सी हैज कुक्ड फूड। एनी प्रॉब्लम? अब हम नेगेटिव बनाते हैं, ये एक्टिव वॉइस है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव में क्या करना होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। सी हैज नॉट कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है बेटा हम लोगों को? हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना होता है और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सामने लाएंगे तो एच को हम करेंगे कैपिटल में, हैज सी कुक्ड फूड, और लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? देखिए आपके पूरे फार्मूला से मैच करेगा। वह सब्जेक्ट कौन है? वह। हैव या हैज दोनों में से किसी एक को लेना होता है, तो सी के साथ क्या यूज होता है? हैज। आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो सी हैज
फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब क्या है, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, खाना बनाने की, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। ठीक है, कुक्ड क्या बना रहे, खाना बना रहे हैं, सी हैज कुक्ड फूड। निगेटिव बनाओगे, सी हैज नॉट कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव में हैज सी कुक्ड फूड। ये हुआ एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस के बाद अब हम किसको लेते हैं, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, फूड। फूड हैव या हैज क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फूड किसी चीज का नाम है ना, तो क्या यूज करेंगे हम, हैज यूज करेंगे। ठीक है, फूड हैज बीन, कुक्ड का कुक्ड ही होगा। ठीक है, फूड हैज बीन कुक्ड बाई, सी है तो हर, फूड हैज बीन कुक्ड बाई हर। नेगेटिव बनाइए, फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाई हर। इंट्रोगेटिव बनाइएगा, फूड पीछे जाएगा तो स्मॉल कर देना है एफ को, हैज फूड बीन कुक्ड बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि इंग्लिश जो है लिखते लिखते कहीं पर घसीटा हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग को विशेष रूप से जो उच्चारण किया जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है कि उसका उच्चारण क्या किया जा रहा है, जिससे आपको स्पेलिंग में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए नोट करिए। फूड हैज बीन कुक्ड बाई हर, फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाई हर, फूड बीन कुक्ड बाई हर। यदि कहीं स्पेलिंग समझ में नहीं आता है तो जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सभी नोट करिए। इसको मिटा दूं, सभी लोग नोट कर लिए हो? एक एग्जांपल और ले, यस नो, कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का साउंड क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc। चुका था, चुकी थी, चुके थे। एक्टिव वॉइस फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस है, वह थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं इस बार, वह पत्र लिख चुका था। पास्ट परफेक्ट है बेटा, है ना, तो क्या लेना है हमें? चुका था, वह पत्र लिख चुका था। ठीक है, वह पत्र लिख चुका था। एनी प्रॉब्लम? अब उसके बाद हम लेते हैं वह, देखिएगा वह पत्र लिख चुका था, तो अब हम क्या लेंगे? ही हैड रिटन अ लेटर। निगेटिव बनाइए, ही हैड, गुड। अब एकदम परफेक्ट समझ आ गया सबको ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किसका प्रयोग किया जाता है? नॉट का। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग? गुड, हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? सामने लाएंगे। हैड ही, और जब इसको पीछे ले जाओगे बेटा तो ये एच को क्या करना है हमें? स्मॉल। हैड ही रिटन अ
लेटर हो गया। गुड, क्या लगाना है पीछे? क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब हम पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस बनाएंगे तो सामने किसको लिखना है? वेरी गुड, अ लेटर। अ लेटर हैड, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। बॉयज है तो हिम, गर्ल्स होता तो हर। अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। नेगेटिव बनाएंगे तो अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई हिम। इंट्रोगेटिव में हैड पीछे जाएगा तो स्मॉल ए करना है। हैड अ लेटर बीन रिटन बाई हिम। और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सभी अच्छे से फार्मूला याद कर लिए है ना? बहुत बढ़िया, बहुत हेल्प करेगा आप लोग को ग्रामर सॉल्व करने में। फार्मूलास अच्छे से याद रखिएगा, आप इजीली हल कर सकते, सवाल उसको ग्रामर बना सकते हैं। सभी नोट कर लिए? इरेज कर दूं? अगला फार्मूला कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। साउंड क्या होगा? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, जो भी है परफेक्ट के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का फार्मूला लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस पेसिव वॉइस बनाइए, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। वह कार बेच चुका होगा, वह कार बेच चुका होगा। ठीक है, ये अपना लास्ट वॉइस भी है टेंस से। ठीक है, वह कार बेच चुका होगा। ही विल हैव, और बेचना को क्या बोलते हैं? सेल का सोल्ड। ही विल हैव सोल्ड अ कार, वह कार बेच चुका होगा। ही विल हैव सोल्ड अ कार। ठीक है, सोल्ड का मतलब बेच दिया गया है उसको। समझ में आए? कभी भी देखिएगा जब लोग बाइक लेते हैं, ठीक है, तो पीछे को दिखाते हैं नया बाइक है क्या, तो पीछे को सोल्ड है, एकदम नया है। सोल्ड का मतलब नया बोल देते हैं, जबकि सोल्ड का मतलब क्या होता है? बिक चुका है, वो बेच दिया गया है। समझ में आ गया? लेकिन ज्यादातर लोगों के माइंड में वही रहता है। तो बाइक कौन सा है? एकदम सोल्ड है। एकदम सोल्ड का मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं? एकदम नया है। ठीक है, तो एकदम सोल्ड है मतलब अभी अभी एकदम बेचा गया है, नया नया। ठीक है जी, ये ऐसा नहीं होता। सोल्ड का मतलब बेच दिया गया है उसको। ठीक है, he will not have, he will not have sold a car। इंट्रोगेटिव बनाइए, will he have sold a car। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? he will have sold a car, वह कार बेच चुका होगा।
ही विल नॉट हैव सोल्ड अ कार। विल ही, स्पेलिंग को विशेष ध्यान दीजिएगा, कैपिटल से स्मॉल करते रहना है आपको, आगे पीछे करेंगे तो ये स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल है स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। विल ही हैव सोल्ड अ कार, पीसी वाइज बनाइएगा। अ कार विल हैव बीन sold by him. A car will not have been sold by him. Interrogative, will a car, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए को स्मॉल करना है। will a car have been sold by him, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। लकीर खींचा हूं, आप लोग को नहीं खींचना है, उसको भरना है भाई, ठीक है। जो ऊपर में सेंटेंस दिया गया कार विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम, उसको आपको नीचे में भी लिखते जाना है। यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या कुछ भी नहीं है ना? सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए।